और अब खबर राम मंदिर की, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बस 20 दिन बाकी हैं। लेकिन उससे पहले ही रामलला की मूर्ति का चयन हो गया। TV9 भारतवर्ष की उस खबर की पुष्टि भी हो गई है कि कर्नाटक के मूर्तिकार योगीराज की बनाई रामलला की मूर्ति ही स्थापित होगी। आइए पहले देखते हैं कि कैसे रामलला की मूर्ति को लेकर TV9 ने आपको सबसे पहले जानकारी दी, जिसकी तस्दीक करीब 10 घंटे बाद हो गई। हमने आपको 1 जनवरी को दोपहर 1 बजे सबसे बड़े सवाल के सबसे पहले जवाब दिया था। सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने ही आपको बताया था कि अरुण योगीराज की मूर्ति फाइनल हुई। 10 घंटे बाद 1 जनवरी को रात 11 बजे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इसकी पुष्टि की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि अरुण योगीराज की मूर्ति ही फाइनल हुई और इसके साथ ही TV9 भारतवर्ष की खबर पर पक्की मोहर लग गई। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने भगवान राम के बाल रूप में मासूमियत और देवत्व की झलक लाने के लिए क्या तैयारी की, अब यह भी जान लेते हैं। भगवान राम के बाल रूप के लिए योगीराज ने खास तैयारी की है। मूर्तिकार अरुण योगीराज कई स्कूलों में गए, 3 से 5 साल के बच्चों का निरीक्षण किया, 6 महीने तक हर दिन 12 घंटे काम किया और दक्षिण भारतीय शैली में प्रतिमा बनाई। बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने भी अरुण योगीराज को बधाई दी है और इसे राज्य के लिए गौरव का पल बताया। आपको बता दें कि रामलला की प्रतिमा तैयार करने वाले 37 साल के अरुण योगीराज मैसूर महल के कलाकारों के परिवार से आते हैं। अरुण योगीराज का परिवार 5 पीढ़ियों से मूर्ति बनाने के पेशे से जुड़ा है। अरुण योगीराज के पिता और दादा भी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। उन्होंने 2008 में मैसूर विश्वविद्यालय से MBA किया, फिर एक निजी कंपनी के लिए काम किया। इसके बाद उन्होंने प्रतिमा बनाने का काम शुरू किया, क्योंकि उन्हें भी अपने पिता की तरह बचपन से प्रतिमाएं बनाने का शौक था। अरुण योगीराज ने ही जगत गुरु शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का निर्माण किया, जिसे केदारनाथ में स्थापित किया गया। इंडिया गेट पर 2022 में स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी अरुण जी ने ही बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी भी उनके काम की तारीफ कर चुके हैं। आज TV9 भारतवर्ष ने मूर्तिकार अरुण योगीराज की पत्नी विजेता से भी बात की। उन्होंने इस पर क्या कहा, आप खुद देखिए। बहुत खुशी हो रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन सफल हो गया है। इतना काम, इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है कि हमें ऐसे पुण्य का काम करने के लिए मिला है। जनवरी में जब भी हमको शॉर्टलिस्ट किया था, तो बहुत ही खुशी हुई थी। अब सभी राम भक्तों को 22 जनवरी का इंतजार है, जब अरुण योगीराज की बनाई गई मूर्ति दुनिया देखेगी। आज ही राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक भी हुई है। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा की अगुवाई में हुई इस बैठक में करीब 150 नेताओं ने हिस्सा लिया। छोटे राज्यों से 2 और बड़े राज्यों से 4 से 5 बीजेपी नेता इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में शामिल हुए पार्टी नेताओं से कहा गया है कि 22 जनवरी को दिवाली की तरह मनाएं। 22 जनवरी को सभी लोगों को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी दिखाएं। नेताओं से कहा गया है कि वो 22 जनवरी के बाद आम लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराने के लिए सहयोग भी करें। बीजेपी की योजना है कि वो हर बूथ से अपने कार्यकर्ता को राम मंदिर के दर्शन कराएगी। 25 जनवरी से 25 मार्च तक बीजेपी इसके लिए अभियान चलाएगी। बीजेपी हर बूथ से आम लोगों को भी राम मंदिर दर्शन के लिए अयोध्या भेजेगी। एक दिन में तकरीबन 50,000 लोग राम मंदिर का दर्शन करेंगे।